एपिसोड 48। आज तक मास्टर बेयुन को यह नहीं पता कि उसकी पत्नी को दानव ज्वाला त्यानजुन ने मार दिया था और उसकी बेटी को दानव ज्वाला त्यानजुन ने छीन लिया था। लिंग जियो का बूढ़े आदमी बेयुन से नफरत करने का कारण, लेकिन उससे नफरत न करने का कारण शायद इस दुखद अनुभव से संबंधित है। यह आदमी सचमुच दुखी है। वह अंततः सफल होने में सफल रहा और उसने एक उत्कृष्ट शिष्य, एक सर्वोच्च प्रतिभा को विकसित किया, ये सोचकर कि एक दिन वह इसका उपयोग युहुआ संप्रदाय में वापस लौटने के लिए कर सकेगा। आखिरकार, हालांकि वह अभी भी एक बाहरी शिष्य है, लेकिन वह मूल रूप से निर्वासित है। यदि वह विशेष योगदान नहीं देता है, तो वह संप्रदाय में वापस नहीं आ सकता है। लेकिन अंत में सब व्यर्थ ही रहा। जिस शिष्य ने अपना पूरा प्रयास किया था, उसे दूसरे पक्ष ने आसानी से छीन लिया। इतना ही नहीं, समर्पण प्रमाण पत्र बनाने के लिए शिष्य को अपना कान भी काटना पड़ा। काश, लिंग जियाओ ऐसे दयनीय आदमी के साथ सहानुभूति कैसे नहीं रख सकता। आखिरकार, उसके प्रति पक्षपाती होने के बावजूद इस बूढ़े आदमी ने कभी भी उसके साथ कुछ भी अति नहीं की। ये दानव ज्वाला स्वर्गीय भगवान बूढ़े आदमी बेयुन से 1000 गुना ज्यादा घिनौना है। उसने न सिर्फ दूसरों की बुद्धि चुराई, बल्कि उसने दूसरों की गरिमा को भी रौंदा। ये स्पष्ट रूप से इसलिए था क्योंकि वही ईमानदारी से बूढ़े आदमी बेयुन को मारने की कोशिश कर रहा था। ये ठीक होगा यदि गहरी नफरत होती, लेकिन समस्या की न केवल मास्टर बेयुन ने कभी भी डेमन फ्लेम त्यानजुन के लिए खेद व्यक्त करने के लिए कुछ नहीं किया है, बल्कि वह युहुआ संप्रदाय में शामिल होने से पहले डेमन फ्लेम त्यानजुन के प्रति बहुत वफादार था। अरे, अब मुझे इस बूढ़े आदमी बेयुन के लिए खड़ा होना है। सच कहें तो वह मास्टर बेयुन का सिर्फ एक प्रारंभिक शिष्य है, और वास्तव में मास्टर बेयुन के प्रति उसकी कोई भावना नहीं है। मास्टर बेयुन के पक्षपात के साथ वह अभी भी इस बूढ़े आदमी से थोड़ा निराश था। हालांकि लेनोवो ने जो डायरी पहले देखी थी, हीजुओ के शब्दों और आज उसके द्वारा किए गए कार्यों के साथ मिलकर उसे एक अत्यंत मजबूत प्रेरणा मिली। यदि आपके पास मौका हो तो आपको इस गरीब बूढ़े आदमी की मदद के लिए कुछ करना चाहिए। और अब शायद उसे कुछ करना होगा। हेसुओ के साथ दुश्मनी करना दानव ज्वाला त्यानजुन के साथ दुश्मनी करने के समान है। चाहे वह इसे स्वीकार करे या न करे, दानव ज्वाला त्यानजुन उसे मास्टर बेयुन का शिष्य मानेगी। अगर वह इस जीवन में बूढ़े आदमी बेयुन से पूरी तरह से अलग होना चाहता है, तो मुझे डर है कि यह असंभव होगा। तो वास्तव में बूढ़े आदमी बेयुन के लिए खड़े होने का कारण उसे भविष्य में बेहतर बनाना है। धन्यवाद वरिष्ठ। लिंग जियाओ ने बैंगनी स्कर्ट वाली महिला को देखा और दोनों हाथ जोड़कर कहा, हाँ, सीनियर, मैं आपसे ज्यादा बड़ा नहीं हूँ। महिला मुस्कुराई, फिर हाथ हिलाकर बोली, और क्या, अगर मैं अभी नहीं आती, तो भी काली रस्सी तुम्हें नहीं मार सकती। तुम्हारे शरीर की कौशल से उसे खाकर मर जाने की संभावना है। बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि वह उम्र में ज्यादा बड़ी नहीं है, इसलिए हम उसे सीनियर नहीं, बल्कि बहन कहेंगे। तुम मुझसे परिचित हो, बस इतना ही। मैं आज लीजू को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारे उसके साथ अच्छे संबंध हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी बहन को मनाने में मेरी मदद करनी होगी। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने कहा, सीनियर सिस्टर लीजू को ले जाओ। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और बोला, बहन, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम इतने होशियार हो, तुम कैसे नहीं समझ सकते? अभी अभी तुमने सुना कि हीजुओ ने मुझे सोल कबीले के सदस्य के रूप में पहचान लिया है। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला मुस्कुराए और बोली, बहन, मैं इस बार हीजू को ले जाने आई हूँ, उसकी भलाई के लिए। उसकी अपनी भलाई के लिए? हाँ, वह आत्मा कबीले से है और 12 संप्रदायों में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। आप, मानव कबीला, निंजा कबीला, नीली आंखों वाला कबीला और बर्बर कबीला सभी 1 लाख साल पहले एक परिवार थे, लेकिन हमारा आत्मा कबीला नहीं है। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने आगे कहा, तुम सोचती हो तुम अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संप्रदाय में प्रवेश कर सकती हो, वह क्या करेगी? ये सच है, लेकिन बहन, आपको मुझे यह विश्वास दिलाना होगा कि आप सीनियर सिस्टर लीजू को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, है ना? लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। यह आसान है, लीजू, आपको आकर देखना चाहिए। उस समय सोल कबीले के साथ कुछ हुआ था, और आपको पालन पोषण के लिए त्यानफेक शहर भेजा गया था। ये शरण के लिए था। अब जब सब कुछ बीत चुका है, तो आपको वापस जाना चाहिए और पारिवारिक व्यवसाय को विरासत में लेना चाहिए। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने बोलते समय एक दर्पण निकाला। इस समय लिंग यीशु भी आ गया। उसने और लिंग जियाओ ने एक साथ आईने में देखा। वास्तव में दर्पण में एक तस्वीर उभर रही थी।
यह एक ऐसा प्रॉप है जिसे केवल हमारा आत्मा समूह ही बना सकता है। हम यादों को अपने अंदर सील कर सकते हैं और फिर उन्हें बजा सकते हैं। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने समझाया। दर्पण में तस्वीर से ये देखा जा सकता है कि लिंग यिक्सू के परिवार को एक आपदा का सामना करना पड़ा होगा और उन्होंने लिंग यिक्सू की रक्षा के लिए उसे दूर भेज दिया। अब जब परिवार सामान्य हो गया है तो स्वाभाविक रूप से उसे वापस जाना चाहिए। क्या ये सब सच है? लिंग जियो को अभी भी राहत महसूस करने की हिम्मत नहीं हुई। सचमुच ये सब सच है। पूरा दृश्य देखने के बाद लिंग यीशु फूट फूट कर रोने लगा। इन छवियों ने उसके दिमाग में मौजूद यादों को पूरी तरह से खोल दिया। पता चला कि उसके शरीर में मौजूद शक्तिशाली आत्मिक शक्ति किसी और की नहीं बल्कि उसके पिता की थी। चूंकि लिंग यीशु ने जो कहा वह सच था, इसलिए लिंग जियो को कुछ भी कहने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वरिष्ठ बहन यीजू ने बलपूर्वक अपने साधना स्तर में सुधार किया और परिणामस्वरूप उसका जीवनकाल छोटा है। उद्धरण चिन्ह। मैं इसे देख सकता हूँ, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके 12 संप्रदायों के पास जो है वह हमारे आत्माकुल के पास भी है। आपके 12 संप्रदायों के पास जो नहीं है वह हमारे आत्माकुल के पास भी है। यीजू के लिए थोड़े समय में असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत आसान है। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला मुस्कुराई। तो फिर मुझे राहत मिली, वरिष्ठ बहन यीजू। हालांकि मैं आपको जाने देने में बहुत अनिच्छुक महसूस कर रही हूँ, लेकिन ये स्पष्ट रूप से आपके लिए बेहतर है कि आप इस बहन के पीछे पीछे चलें। लिंग जियाओ ने लिंग यिक्सुए को देखा और कहा, कनिष्ठ भाई, तुम मेरे साथ आत्मा कबीले में क्यों नहीं जाते? यदि तुम हिजुआ और दानव ज्वाला त्यानजुन को अपमानित करते हो तो मुझे डर है कि तुम युहुआ संप्रदाय में नहीं रह पाओगे। लिंग यिक्सुए ने कहा, वरिष्ठ बहन, आपको यह अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि आत्मा कबीले की मार्शल आर्ट और मानव जाति की मार्शल आर्ट के बीच एक बड़ा अंतर है। मैं निश्चित रूप से आत्मा कबीले में जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं। लिंग जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां तक हेसुओ और डेमन फ्लेम त्यानजुन की बात है, वे सिर्फ मजबूत दुश्मन हैं। मैं लंबे समय से इस तरह की चुनौती का आदी हो गया हूँ। ये कुछ भी नहीं है। खैर, तुम्हें जीवित रहना होगा। लिंग यिक्सु ज्यादा बात नहीं करती और वह कुछ भी मार्मिक बात कहना नहीं जानती। वह अभी जो सोच रही है वह बहुत सरल है। लिंग जियाओ लगातार मजबूत होता जा रहा है, पहले से ही उससे बहुत आगे निकल चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह कभी भी लिंग जियाओ को नहीं पकड़ पाएगी और वह लिंग जियाओ की रक्षा करने के योग्य भी नहीं होगी। इसलिए वह सोल कबीले में वापस लौटना चाहती है और अधिक शक्तिशाली बनना चाहती है। ये स्वाभाविक है। वरिष्ठ बहन, आपको भी मजबूत बनने की जरूरत है। हो सकता है कि आप भविष्य में सोल कबीले में जाएं और आपको वरिष्ठ बहन की सुरक्षा की चिंता करनी पड़े। लिंग जियो वास्तव में जाने देने के लिए अनिच्छुक था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पुरानी यादें नहीं दिखी क्योंकि वह जानता था कि लिंग यिक्सु के लिए क्या बेहतर था। छोटे भाई, बाद में मिलते हैं। बैंगनी स्कर्ट वाली महिला ने लिंग यीशु के कंधे को पकड़ लिया और एक पल में दूरी में गायब हो गई। जाहिर है कि ब्लैक सू के आने से ज्यादा तेजी से। कोई आश्चर्य नहीं कि हिजुओ उससे बहुत डरता है। लिंग जियो, मास्टर कहाँ हैं? केवल इस समय ही किसी ने मास्टर बहियुन के ठिकाने के बारे में पूछने की हिम्मत की। चिंता मत करो, मैंने मास्टर को छिपा दिया है और मैं अब उन्हें लेने जा रहा हूँ। लिंग जियो ने एक बार फिर अपना आकार और आभा छिपा ली और जब वह फिर से प्रकट हुआ तो मास्टर बहियुन को पहले ही उसकी पीठ पर वापस भेज दिया गया था। इस समय मास्टर बहियुन की सांस स्थिर थी और वह धीरे धीरे ठीक हो गया था। ऐसा लगता है कि पहाड़ों और नदियों की दुनिया वास्तव में एक खजाना है और यह वास्तव में लोगों की चोटों को बहाल करने का प्रभाव रखती है। यद्यपि यह निष्क्रिय पुनर्प्राप्ति अभी भी अपेक्षाकृत धीमी है, कम से कम ओल्ड मैन बहियुन की मृत्यु नहीं होगी। दाई यूलिंग जल्दी से मास्टर बहियुन का इलाज करने के लिए अपने चिकित्सा कौशल का उपयोग करने के लिए आया। थोड़ी देर बाद मास्टर बहियुन जाग गए। हालांकि अब वह खतरे में नहीं था, फिर भी उसकी आंखें अंधकार और निराशा से भरी थीं। अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखते हुए उसने आह भरी और कहा, मिंगटियन चला गया। मास्टर, आप उस जानवर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? अभी अभी हिजुओ को लिंग जियाओ ने एयर ब्रेकिंग स्ट्राइक का इस्तेमाल करके घायल कर दिया था। इसके अलावा सोल कबीले के स्वामी प्रकट हुए और वे दोनों लोग शर्मिंदगी में भाग निकले। इस समय शिलेई भी जाग गई। इस आदमी का स्वभाव सीधा है, लेकिन वह निश्चित रूप से ईमानदारी और वफादारी वाला एक अच्छा आदमी है। उसकी नज़र में मिंगटियान ने जो किया वह जानवर से भी बदतर था।
मास्टर बैयुन की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई और फिर वे अंधेरे में लौट गए। लिंग जियाओ, एक शिक्षक के रूप में मेरे पास कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। संक्षेप में, मैं अंधा हूँ। मुझे केवल योग्यता की परवाह है, लेकिन एक योद्धा की सबसे बुनियादी मार्शल आर्ट भूल जाता हूँ। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। यदि आप तैयार हैं तो उन 3 जगहों में से एक आपके लिए होनी चाहिए। इस समय मास्टर बैयुन, हालांकि वह अभी भी जीवित है, उसका दिल पूरी तरह से मर चुका है, इसलिए वास्तव में उसे लिंगजियो के प्रति विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात पूरी तरह अपने दिल से कह रहा हूँ। अफसोस, मैंने हीजुओ को नाराज कर दिया है, इसलिए मैं केवल आपके आंशिक स्वामी को ही स्वीकार कर सकता हूँ। लिंग जियाओ ने आह भरी। उनके शब्दों के कारण माहौल थोड़ा कम निराशाजनक हो गया और मास्टर बैयुन का मूड थोड़ा बेहतर लग रहा था, लेकिन निराशा को कुछ समय के लिए खत्म करना मुश्किल था। मास्टर, मुझे लगता है कि तीनों स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा करना सभी के लिए बेहतर है, अन्यथा कुछ लोग निश्चित रूप से असंतुष्ट होंगे। फेयू ने अचानक कहा, आप किस बात पर आश्वस्त नहीं हैं? लिंग जियो ने जुओ लेंग को मार डाला। आप में से कौन ऐसा कर सकता है? अगर वह नहीं होता तो मास्टर के कान भी उस जानवर मिंगतियान द्वारा काट दिए गए होते, और आप वास्तव में आश्वस्त नहीं हैं। शिलेई चिल्लाया, तो फिर 2 स्थानों के लिए लड़ना ठीक है न? फेयू को यह भी पता था कि लिंगजियो की ताकत या उपलब्धियों के बारे में कोई संदेह नहीं था और उसके पास उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का कोई मौका नहीं था। क्या अब भी बाहरी लोगों के लिए एक जगह नहीं बची है? कैंडल फ्लावर ने पूछा। मैं इसे अब नहीं जाने दूंगा क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। मास्टर बैयुन ने समझाया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि तीसरा स्थान किसी और को दिया गया था। अब मैं आपको बता सकता हूं कि यह किसे दिया गया था। यह मेरे वरिष्ठ भाइयों में से एक का शिष्य था। मैंने इसे उसे इसलिए दिया क्योंकि मुझे डर था कि तुम चले जाओगे। युहुआ संप्रदाय राक्षसी ज्वालाओं से दबा हुआ है और मेरा वरिष्ठ भाई एक असाधारण 8वें स्तर का योद्धा है, इसलिए उसे तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन अब आप ये भी जानते हैं कि मुयान पहले से ही स्वर्गीय क्षेत्र में एक मास्टर है। मेरा वरिष्ठ भाई कभी भी उसे अपमानित करने की हिम्मत नहीं करेगा, इसलिए ये स्थान भी खाली है। लिंग जियो के अलावा अन्य लोगों को इसके लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरु, क्या आपको लगता है कि युहुआ संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद क्या राक्षसी ज्वाला स्वर्गीय भगवान द्वारा हमारे लिए चीजें मुश्किल बना दी जाएंगी? दाई यूलिंग ने पूछा। अपने चरित्र के कारण वह निश्चित रूप से ऐसा करेगा, लेकिन आप में से किसी में भी बहुत अधिक क्षमता नहीं है। वह व्यक्ति बहुत घमंडी है। जब तक आप अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, वह आपसे बात करने की जहमत नहीं उठाएगा। इसके बजाय वह आपको अपने पास रखेगा, जिससे उसे दूसरों से श्रेष्ठ होने का एहसास होगा। मास्टर बैयुन ने समझाया। इन शब्दों से हम वास्तव में बता सकते हैं कि मास्टर बैयुन कितने हताश हैं। उन्हें बस यह विश्वास नहीं है कि उनके बचे हुए शिष्यों में से कोई भी युहुआ संप्रदाय में सफल हो सकता है। यहाँ तक कि युहुआ संप्रदाय में सफलतापूर्वक शामिल होना भी आसान नहीं है। शायद लिंग जियो कर सकता है। आखिरकार ये बच्चा बहुत चालाक और चतुर है, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करना और डेमन फ्लेम तियानजुन का ध्यान आकर्षित करना वास्तव में असंभव है। इसलिए मास्टर बैयुन केवल ये कह सकते हैं कि वह अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और भाग्य का पालन कर रहे हैं। आइए इसे इस आपदा का अनुभव करने के बाद अपने शिष्यों के लिए थोड़ा मुआवजा माने। और उनके शिष्य भी उन विकल्पों पर विचार कर रहे हैं जिनका सामना उन्हें आगे करना होगा। भले ही आप अनुशंसित कोटा प्राप्त कर लें और युहुआ संप्रदाय में प्रवेश कर लें, क्या ये वास्तव में अच्छी बात है? भविष्य में उन्हें दानव ज्वाला तियानजुन और उसके दल के सदस्यों से दमन और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन वे निश्चित रूप से अन्य शिष्यों की तरह सामान्य रूप से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। साधना का यह मार्ग कॉन्टो से भरा और बहुत कठिन होगा। इसे नरक मोड कहा जा सकता है। तियानन अकादमी में कुछ सावधानीपूर्वक विचार विमर्श के बाद सभी 5 लोगों ने छोड़ने का फैसला किया। वे मास्टर बैयुन द्वारा इस जर्जर युद्धपोत से बंधे नहीं रहना चाहते, क्योंकि जब तक वे निंजा कबीले में वापस लौटेंगे, उन्हें अन्य संप्रदायों में शामिल होने के अन्य अवसर मिलेंगे। ये रास्ता उनके लिए बहुत ही मूर्खतापूर्ण है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अब कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। लिंग जियाओ के पास पहले से ही एक कोटा है। लिंग यिक्सु चला गया है। मैं हाथी कबीले का सदस्य हूँ और 12 संप्रदायों में प्रवेश करने के योग्य नहीं हूँ। मैं शायद थोड़ी देर में चला जाऊंगा। बाकी दाई यूलिंग और लेंग में ही हैं। शिलेई ने मुस्कुराते हुए कहा।
यह आप दोनों के लिए वास्तव में आसान है, लेकिन आपको उन कठिनाइयों के बारे में स्पष्ट रूप से सोचना होगा जिनसे आपको गुजरना है। यदि आप वास्तव में नहीं जाना चाहते हैं तो बस मेरे साथ हाथी कबीले में चले जाएं। मेरे पास अभी भी वहाँ कुछ शक्ति है। हाँ, मैं गारंटी देता हूँ कि आपको पर्याप्त प्रशिक्षण संसाधन मिल सकते हैं, लेकिन यह 12 संप्रदायों जितना अच्छा नहीं हो सकता है। भाई श्रेय, आपके के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में ये देखना चाहता हूँ कि मैं दूसरे पक्ष के दबाव में इस मार्शल आर्ट पथ पर कितनी दूर तक जा सकता हूँ। वैसे भी मैं उस जानवर मिंगतियान को गर्व नहीं करने दे सकता। यद्यपि दाई यूलिंग एक लड़की है, लेकिन वह निर्णायक रूप से कार्य करती है और कभी भी सास की तरह व्यवहार नहीं करती है। युवा स्वामी जहाँ भी जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगी। लेंग मेई का उत्तर और भी सरल था। लेंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा, बेशक मैं युवा संप्रदाय में जाना चाहता हूँ, अन्यथा हिजुओ और डेमन फ्लेम तियानजुन निश्चित रूप से निराश होंगे। उसके हृदय में कोई भय नहीं था, बल्कि वह प्रबल संघर्ष की भावना से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पाया कि जितना अधिक दबाव और अधिक कठिनाइयां होंगी, उतनी ही अधिक शानदार मार्शल स्पिरिट की क्षमता उत्तेजित होगी। इतने सारे लाभों के बावजूद वह कैसे हार मान सकता था। इन शिष्यों के प्रदर्शन को मास्टर बैयुन ने देखा और अंततः उनके चेहरों पर मुस्कान आ गई। लेकिन इसके तुरंत बाद जो हुआ वह असहायता और आहें थी। वह युवा लोगों के जुनून और आवेग को अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने इसे अनुभव किया है, वह अच्छी तरह जानता है कि ऐसा विकल्प आशावादी और बुद्धिमानी भरा नहीं है। उन्होंने यह बात खुलकर नहीं कही, इसका कारण केवल ये था कि वे अपने शिष्यों का उत्साह कम नहीं करना चाहते थे। मुझे आशा है कि कोई चमत्कार होगा। ठीक है, जून की कोटा तय हो गया है, तो आप तीनों पहले जाकर आराम कर सकते हैं। लिंग जियो, आप थोड़ी देर रुकें, मुझे आपसे कुछ कहना है। मास्टर बैयुन पहले से ज्यादा मिलनसार हो गए हैं क्योंकि उन्हें कई बार असफलताओं का सामना करना पड़ा है। ऐसा लगता है कि वे आखिरी शब्द कहने जा रहे हैं। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। शिली और अन्य लोगों के चले जाने के बाद मास्टर बैयुन ने लिंग जियो को देखा और कहा, क्या आपने ट्रांसमिशन हॉल में डायरी पढ़ी है? लिंग जियो ने अजीब तरीके से सिर हिलाया और कहा, हाँ। चूंकि आपने इसे पढ़ा है, इसलिए आपको मेरा अतीत पता होना चाहिए। मास्टर बैयुन ने आह भरते हुए कहा, ईमानदारी से कहूं तो मिंगटिन और जुओ लिन को प्रशिक्षित करने का मेरा उद्देश्य शुद्ध नहीं था। मुझे उम्मीद है कि वे मो यान तियानजुन से आगे निकल सकते हैं और मुझसे बदला ले सकते हैं। मैं समझ सकता हूँ। लिंग जियाओ को लगा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। शिष्य के लिए गुरु से बदला लेना स्वाभाविक था। अगर मास्टर बैयुन उसके साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करता जितना उसने मिंगटिन और जुओ लिन के साथ किया था, तो वह निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के ऐसा करेगा। मो यान ने मेरी बुद्धि की हड्डी छीन ली और उस पर मेरी पत्नी और बेटी की हत्या का संदेह था। ये घृणा अपूरणीय है। मास्टर बैयुन ने असहायता से मुस्कुराते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि बदला लेना आखिरकार एक विलासिता है। सब कुछ खत्म हो गया है। मास्टर, आप नहीं जानते कि आपकी बेटी मरी नहीं है। लिंग जियो इस बात पर विचार कर रहा था कि क्या मास्टर बैयुन को इस मामले के बारे में बताना चाहिए। आखिरकार यह मास्टर बैयुन के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। हालांकि कुछ विचार विमर्श के बाद उसने फिर भी इसे बताने की योजना बनाई, क्योंकि उसने पाया कि मास्टर बैयुन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति थी। एक बार किसी व्यक्ति का हृदय मर जाए तो आत्महत्या की संभावना बहुत अधिक हो जाती है। हालांकि यह बात बताने से मास्टर बैयुन को अधिक पीड़ा होगी, लेकिन इससे उनकी जान बच सकती है। नहीं मरा, तुम्हें किसने बताया? मास्टर बैयुन ने आश्चर्य से पूछा। हेसु, लिंग जियाओ ने आह भरते हुए कहा, हेसु के जाने से पहले उसने कहा था कि दानव ज्वाला स्वर्गीय आदरणीय आपकी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मुझे लगता है कि केवल दो संभावनाएं हैं। एक कि आपकी बेटी को उसके द्वारा दूर ले जाया गया और पाला गया, दूसरी यह कि उसे पता चल गया कि आपकी बेटी को किसने बचाया। लिंग जियो के शब्दों ने अंततः मास्टर बैयुन की मूल रूप से काली आंखों में चमक ला दी। उनकी बेटी अभी तक मरी नहीं है, इसलिए यह उनके बचने की आखिरी उम्मीद हो सकती है। लिंग जियाओ, काफी देर तक चुप रहने के बाद मास्टर बैयुन ने अचानक लिंग जियो के कंधों को दोनों हाथों से दबाया और कहा, मेरी मदद करो। मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करो, मैं बदले में अपना सब कुछ देने को तैयार हूँ। उसकी आवाज में हताशा का भाव था। वह मर चुका है और वह अपनी ज्ञान हड्डियां कभी वापस नहीं पा सकेगा। अपनी बेटी को बचाना तो दूर की बात है, क्योंकि उसकी योग्यताएं समाप्त हो चुकी हैं और उसका हृदय पहले जैसा मजबूत नहीं रहा।
उसे मदद के लिए किसी युवा, अधिक प्रतिभाशाली और होशियार व्यक्ति की आवश्यकता है। मास्टर, मेरी क्षमता अधिक नहीं है। डेमन फ्लेम त्यानजुन का तो जिक्र ही न करें, यहाँ तक कि मिंगटियन भी शायद प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम न हो। लिंग जियाओ ने हल्की से कहा, नहीं, अगर थोड़ी सी भी संभावना हो तो भी मैं जुआ खेलने को तैयार हूँ। मेरी बेटी उस जानवर के हाथों में नहीं पड़नी चाहिए जो जानवर से भी बदतर है, कभी नहीं। बेशक मास्टर बेयुन भी जानता था कि लिंग जियो की क्षमता मिंगटियन जितनी अच्छी नहीं थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि यह मामला निश्चित रूप से सफल होगा। लेकिन उनकी राय में लिंग जियो एक बहुत चालाक व्यक्ति है और उसने कई अविश्वसनीय चमत्कार किए हैं। शायद अभी भी एक मौका है। मास्टर बेयुन की बातें सुनकर लिंग जियो मन ही मन मुस्कुराया। अवसर की एक झलक, क्या इसका मतलब कि 100% भी नहीं है? मास्टर, आप मुझे कम मत आंकिए। लिंग जियाओ, ऐसा मत कहो कि मेरी क्षमता उससे कम नहीं है। भले ही यह वास्तव में 5 सितारों से कम हो जैसा कि तुम सोचते हो, फिर भी मेरे पास उसे मारने का एक मौका है। जहां तक दानव ज्वाला त्यानजुन का प्रश्न है, स्वर्ग और मानवता का क्षेत्र वास्तव में बहुत डरावना लगता है, जिससे लोग इसे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। लेकिन मार्शल आर्ट के पहले स्तर से लेकर मार्शल आर्ट के 8वें स्तर तक लिंग जियो ने बहुत सी चीजों का अनुभव किया है। वह विश्वास करता है कि देर सवेर वह स्वर्गिक क्षेत्र में प्रगति करने में सक्षम हो जाएगा। दानव ज्वाला त्यानजुन, तुम्हें क्या डर है? क्या आपने तियानलोन गोल्डन बॉडी का अभ्यास किया है? मास्टर बेयुन ने अचानक पूछा। लिंग जियो जानता था कि यह मामला इस असाधारण योद्धा से छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए उसने झूठ नहीं बोला, बल्कि सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमने अभी तीसरे स्तर को तोड़ा है। आप वास्तव में साधना के तीसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। ड्रैगन गोल्डन बॉडी केवल 6ठे स्तर पर है। आपने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। मास्टर बेयुन ने कहा, गुरुजी, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद। नहीं 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 नहीं, मैं एक शिक्षक के रूप में अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ। आपको पता होना चाहिए कि यह स्वर्गीय ड्रैगन का सुनहरा शरीर युहुआ संप्रदाय में भी उपलब्ध है, लेकिन कोई भी शिष्य इसे तीसरे स्तर से ऊपर नहीं बढ़ा सकता है। मास्टर बेयुन ने अपना सिर हिलाया और कहा, केवल 6ठे स्तर तक ड्रैगन गोल्डन बॉडी की खेती करके आप उसी श्रृंखला में मजबूत ड्रैगन सम्राट बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक प्राप्त कर सकते हैं। रक्षात्मक मार्शल आर्ट का ये सेटअप तक युहुआ संप्रदाय में हासिल नहीं किया गया है। कोई भी इसका अभ्यास करने में कभी सफल नहीं हुआ है, लेकिन आप पहले हो सकते हैं। ये कहते हुए स्वयं मास्टर बेयुन के चेहरे पर भी आनंद की झलक दिखी। हालांकि उसने कभी ड्रैगन किंग की बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक नहीं देखी है, लेकिन वह बहुत स्पष्ट है कि यह रक्षात्मक मार्शल आर्ट भयानक है। एक बार जब इसका सफलतापूर्वक अभ्यास किया जाता है, तो स्वर्ग और मानव क्षेत्र में एक मास्टर भी लिंग जियो के सामने असहाय हो जाएगा। लिंग जियाओ हैरान रह गया। उन्होंने सोचा कि तियानलोन गोल्डन बॉडी पहले से ही असाधारण मार्शल आर्ट के बीच एक उच्च अंत मार्शल आर्ट था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसी श्रृंखला में एक मजबूत मार्शल आर्ट था। क्या ये संभव है कि ड्रैगन राजा की शारीरिक सुरक्षा तकनीक इस रक्षात्मक मार्शल आर्ट का अंतिम रूप है? लेकिन ये किस प्रकार की मार्शल आर्ट होगी? क्या ऐसा हो सकता है कि असाधारण मार्शल आर्ट में और भी अधिक मजबूत मार्शल आर्ट रहस्य छिपे हों? बेशक, यदि आप ड्रैगन किंग की बॉडी प्रोटेक्शन तकनीक प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको युहुआ संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों के बीच एक नेता बनना होगा। अन्यथा आपके पास इस तकनीक को समझने का कोई मौका नहीं होगा। यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लिंग जियो ने कंधे उचकाए और कहा, यदि मिंगटियन युहुआ संप्रदाय का आंतरिक शिष्य बन सकता है, तो शिष्य उससे अधिक शक्तिशाली होंगे। आपको इस तरह का आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है? मास्टर बेयुन बहुत हैरान थे। लिंग जियाओ एक पल के लिए चुप रहा और फिर बोला, मास्टर, क्या आपका 7 सितारा फूल हो गया है? उसने सोचा था कि युहुआ संप्रदाय में प्रवेश करने से पहले उसे मास्टर बेयुन को अपने प्रति उत्सुक बनाना चाहिए और फिर मिंगटियन का इलाज करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस मामले में उसका सुधार तेजी से होना चाहिए, और ऐसा करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प कि मास्टर बेयुन को उसकी असली क्षमता देखने दी जाए। मास्टर बेयुन एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और सिर हिलाया। ये 7 फूलों में विकसित हो गया है। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप इसे फिर से परखना चाहते हैं? मेरे शिष्य का यही मतलब है। लिंग जियाओ ने मन ही मन सोचा, बूढ़े आदमी ने पहले मेरी क्षमता का परीक्षण नहीं किया, इसलिए तुमने बस उलझन में कहा कि मैं अच्छा नहीं हूँ। अगर मैं इसे फिर से नहीं परखता, तो मुझे डर है कि तुम फिर भी उम्मीद छोड़ दोगे।
तुम निश्चित रूप से अंतिम परीक्षण पर विचार नहीं करोगे। क्या तुम मेरे लिए अच्छी चीजें ला सकते हो? मास्टर बैयुन ने लिंगजियो को देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि यह बच्चा क्या सोच रहा था, लेकिन अब दोनों के बीच संबंध सहज हो गए हैं और बदला लेने और अपनी बेटी को बचाने की मेरी सारी उम्मीदें इस लड़के पर टिकी हैं, तो चलिए इसका परीक्षण करते हैं। ये सोचकर उसने 7 सितारा फूल निकाला। लिंगजियो ने अपनी उंगली काट ली और उस पर खून की एक बूंद डाल दी। भनभनाना। उस क्षण 7 सितारा फूल चमकता है। एक फूल 3 रंगों में चमकता है, 2 फूल 3 रंगों में चमकते हैं, फिर वहां 3 फूल थे, 4 फूल, 5 फूल। अंतिम परीक्षण के दौरान क्योंकि 7 सितारा फूल टूट गया था और केवल 4 फूल बचे थे, इसलिए बाद की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं देखा जा सका। उस समय मास्टर बैयुन का लिंगजियो का मूल्यांकन ये था कि सभी 3 क्षमताएं 4 सितारों के 90% तक पहुंच गईं, जो दाई यूलिंग की क्षमता के समान थी। लेकिन आज अचानक 5 फूल चमक उठे और वे तीनों ही रंग के थे। इससे मास्टर बैयुन को झटका लगा। आपकी क्षमता वास्तव में 3 रंग और 5 सितारे हैं। मेरे शिक्षक को गलती हुई होगी। ऐसा लगता है कि आप नश्वर शरीर की योग्यताओं से अलग हो गए हैं और आपको खजाना शरीर की योग्यताओं में पदोन्नत किया गया है, मास्टर बैयुन ने उत्साह से कहा। हालांकि इस तरह की क्षमता अभी भी मिंग तियान और जुओ लेंग से बहुत पीछे है, लेकिन आखिरकार उसके पास असाधारण क्षेत्र में आगे बढ़ने की पूर्ण योग्यता है। इस समय उसकी आंखें, जो पहले पूरी तरह से हताश थीं, अधिक ऊर्जा से भर गईं और वह उससे भी अधिक उत्साहित था जब उसने सुना था कि उसकी बेटी जीवित है। गुरुजी, हमें चिंता क्यों करनी चाहिए? लिंगजियो मुस्कुराया। 7 सितारा फूल का रंग बदलना जारी रहा। 6 फूल, 7 सितारे, और सभी 7 सितारे पूरे हैं। यह अविश्वसनीय है। आपकी क्षमता मिंगटियन और जुओ लेंग से भी अधिक मजबूत है। मैं वास्तव में अंधा हूँ। मैंने लिनजी की बातें क्यों नहीं सुनी? मुझे वास्तव में इसका पछतावा है। मास्टर बैयुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने कभी भी 7 सितारों की पूरी क्षमता नहीं देखी है, और यहाँ तक कि दानव ज्वाला तियानजुन भी ऐसा नहीं कर सकता है। गुरुजी, अगर आपको अफसोस है तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, अतीत को भूल जाओ। मैं आज फिर से परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। इसका कारण कि मैं मास्टर को बता सकूं कि मुझे अभी भी उन चीज़ों को पूरा करने की बहुत उम्मीद है जो आपने मुझे सौंपी हैं। इसलिए मुझे आश्चर्य है कि मास्टर मुझे क्या लाभ दे सकते हैं। चिंता मत करो, जब तक मेरे गुरु तुम्हें दे सकते हैं, मैं तुम्हें दूंगा। मास्टर बैयुन पहले कभी इतने उत्सुक नहीं थे। वह वास्तव में चाहता है कि वह समय को पीछे ले जा सके और अपने अद्वितीय कौशल को लिंग जियाओ को दे सके। यह अफसोस की बात है कि अब बहुत देर हो चुकी है, समय नहीं है। वह बस इतना कर सकता है कि लिंग जियाओ को पर्याप्त संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करे। लिंगजियो की वास्तविक योग्यताओं के बारे में जानने के बाद मास्टर बैयुन ने वास्तव में उसे विकसित करने में अपना पूरा प्रयास लगा दिया। हालांकि पहले मिंगटियन और जुओ लेंग पर बहुत सारे संसाधन बर्बाद हो गए थे, क्योंकि मिंगटियन और जुओ लेंग ने शारीरिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित नहीं किया था। फिर भी लगभग 10 क्यानेवान हड्डी बदलने वाली गोलियां थीं। लगभग 500 मध्यम श्रेणी के आत्मिक पत्थरों और लगभग 100 उच्च श्रेणी के आत्मिक पत्थरों के अलावा ये निश्चित रूप से लिंगजियो के लिए युहुआ संप्रदाय में जाने से पहले अपनी साधना में सुधार करने के लिए पर्याप्त था। क्यानेवान हड्डी बदलने वाली गोलियों के साथ लिंगजियो ने स्वाभाविक रूप से तियानलोंग जिनशेन की खेती पर ध्यान केंद्रित किया। 2 क्लोनों ने क्रमशः शेन्युआन क्वान और जुएलियन जियान जुए का अभ्यास किया। कहने की जरूरत नहीं है, शेन्युआन क्वान वर्तमान में उनकी सबसे मजबूत निहत्थे हमले की विधि है, और एक बार इसे सही स्थिति में विकसित किया जाता है तो ये स्वचालित रूप से एक असाधारण मार्शल आर्ट में विकसित हो सकता है। जुएलियन जियान जुए समझ पर केंद्रित है, इसलिए दवाएं और इस तरह की चीजें बहुत मददगार नहीं हैं, और क्लोनों को धीरे धीरे इसे समझने देना पर्याप्त है। उनका मूल शरीर निश्चित रूप से तियानलोंग जिनशेन पर केंद्रित है। जब से उसने जाना कि तियानलोंग गोल्डन बॉडी के ऊपर एक ड्रैगन सम्राट बॉडी प्रोटेक्शन आर्ट है, तब से उसके पास अभ्यास करने के लिए और अधिक प्रेरणा है। इस एकांतवास के दौरान मास्टर बैयुन उसके बगल में पहरा दे रहे हैं। इसलिए लिंगजियो में एक समय में 3 क्यानेवान हड्डी बदलने वाली गोलियां लेने का साहस है। यदि इस प्रक्रिया के दौरान कुछ गलत भी हो जाए तो मदद के लिए यह असाधारण योद्धा मौजूद है, इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु होने का यही लाभ है। क्यानेवान बोन चेंजिंग पिल का असर बहुत ज्यादा है। एक गोली लोगों को मरने के लिए मजबूर कर सकती है।
इसके इस्तेमाल के बाद पूरे शरीर की हड्डियां टूटकर फिर से जन्म लेने लगती हैं। दर्द वाकई लोगों को यह एहसास कराता है कि जिंदगी मौत से भी बदतर है। एक साथ 3 गोलियां लेने से प्रभाव स्वाभाविक रूप से अधिक भयावह होता है। अधिकांश लोग वास्तव में ऐसा करने का साहस नहीं करते, लेकिन लिंगजियो ने न केवल 9वें मोड़ तक 9 मोड़ गोल्डन बॉडी आर्ट का अभ्यास किया, जो शरीर की मरम्मत के लिए सोने का उपयोग कर सकता है, और उन्होंने तीसरे स्तर तक तियानलोन गोल्डन बॉडी का भी अभ्यास किया, और चोटों की वसूली की गति बहुत तेज है। इसके अलावा मास्टर बैयुन एक असाधारण योद्धा बगल में पहरा दे रहा है, इसलिए उसने पागल होने का साहस किया। 3 दिन बाद मास्टर बैयुन की मदद से वह सफलतापूर्वक नरक जैसी यातना से गुजरा और अंततः क्यानेवान हुआन गुदान की भयानक औषधीय शक्ति को पूरी तरह से भंग कर दिया। इसे पूरी तरह अवशोषित और पचाने में कुछ समय लगेगा। इस समय मास्टर बैयुन पहले ही चले गए थे, क्योंकि लिंगजियो को आगे जो करना था वह शेष औषधीय शक्ति को अवशोषित करना और अपने शरीर को बहाल करना था। उसके लिए यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं था। शिलेई ने कल युनकॉन्ग शहर छोड़ दिया था और उसे हाथी कबीले में वापस लौट जाना चाहिए था। दाई यूलिंग और लेंग मेई दोनों अपनी साधना में सुधार के महत्वपूर्ण क्षण पर थे, और वह किसी एक को दूसरे पर तरजीह नहीं दे सकता था, इसलिए वह दोनों की रक्षा के लिए आगे आया। वह फिर से वही गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए अब उसने अपनी पूरी कोशिश की कि वह हर दुश्मन को मात दे सके। 3 क्यानेवान हुआन गुदान का प्रभाव वास्तव में अद्भुत था, जिसने सीधे लिंगजियो के तियानलोन जिनशेन को तीसरे स्तर के शिखर पर पदोन्नत करने की अनुमति दी। चौथे स्तर को पार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उसके पास अभी भी 7 या 8 क्यानेवान हुआन गुदान थे, और यह अनुमान लगाया गया था कि वह उन सभी का उपयोग करने के बाद आगे बढ़ सकता है। लेकिन अब वह इतना चिंतित नहीं हो सकता था, और उसे तब तक इंतजार करना था जब तक उसका शरीर वर्तमान कठोरता के स्तर के अनुकूल नहीं हो जाता। उसके बाद ही वह धीरे धीरे आगे बढ़ता। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह ये भी समझता था कि कुछ चीजों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त इन 3 क्यानेवान अस्थि परिवर्तन गोलियों का अतिरिक्त लाभ यह था कि उनकी साधना वुमाई के 8वें स्तर के अंतिम चरण से वुमाई के 8वें स्तर की चरम अवस्था तक पहुंच गई थी, और वह वुमाई के 9वें स्तर के और करीब पहुंच रहे थे। इस समय युहुआ संप्रदाय के विस्तार में अभी भी 20 दिन बाकी थे। मास्टर बैयुन ने कहा कि युनकॉन्ग शहर से युहुआ संप्रदाय तक पहुंचने में कम से कम 4 या 5 दिन लगेंगे। अगर रास्ते में कुछ हुआ तो ज्यादा समय लग सकता है, इसलिए उसने तीनों शिष्यों को 10 दिन पहले ही प्रस्थान करने की याद दिलाई। अब लिंगजियो के पास सुधार के लिए केवल 10 दिन थे। इन 10 दिनों में लिंगजियो ने तियानलोन जिनशेन की अपनी साधना को पूरी तरह से मजबूत किया और जुएलियन तलवार कला और शेन्यू वानगक्वान का अभ्यास जारी रखा। 9 दिन बाद लिंगजियो को लगा कि उसका शरीर तियानलोन जिनशेन के तीसरे स्तर की चरम अवस्था के लिए पूरी तरह से अनुकूल हो गया है, और शेन्यू वानगक्वान ने अंततः तीसरी शैली को समझ लिया, अस्थायित्व मोड़। हस्तरेखा तकनीक का प्रदर्शन करते समय आत्मिक शक्ति स्वतः ही सहयोग करेगी और फिर शत्रु को मतिभ्रमित कर देगी, जैसे कि उसे नरक से आए काले और सफेद अस्थायित्व ने पकड़ लिया हो। ये हस्तरेखा तकनीक आज भी शत्रु को दोहरी शारीरिक और मानसिक यातना देती है। ये भयानक प्रभाव अनेक असाधारण युद्ध कलाओं से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसके अलावा उस दिन लड़ाई में हेईसू और मास्टर बैयुन द्वारा प्रदर्शित असाधारण मार्शल आर्ट अनुभव को अवशोषित करने के बाद स्नो लोड स्वॉर्ड आर्ट ने अंततः दूसरे कदम मेल्टिंग वाटर को सफलतापूर्वक संघनित किया। पहला कदम है बर्फ को उड़ाना, जो बहुत तेज है और जिसका जमाव करने का अच्छा प्रभाव है। दूसरी चाल पानी को पिघलाना है, जो एक अजीब बल क्षेत्र बना सकता है, जिससे प्रतिद्वंद्वी संतुलन और स्थिति खो सकता है। ये कहा जा सकता है कि एक बार यह चाल चलने के बाद मूल रूप से थोड़ी कमजोर ताकत वाले प्रतिद्वंद्वी उसके शरीर के करीब भी नहीं आ सकते। इसके अलावा लिंगजियो को भी अप्रत्याशित लाभ मिला। उसके शरीर में स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाएं 20 तक जागृत हो गई हैं। दूसरे शब्दों में अब वह अकेले इन 20 स्वर्ण ड्रैगन कोशिकाओं पर निर्भर है, और उसके पास सामान्य योद्धाओं की तुलना में पूरे 2000 पाउंड अधिक ताकत है। असाधारण योद्धाओं से नीचे के योद्धाओं के लिए तो यह आसमान के खिलाफ ही है। तुम्हें पता है, यहाँ तक कि मास्टर बैयुन, जो अभी अभी असाधारण क्षेत्र से गुजरे थे, उनकी कुल ताकत 10,000 पाउंड से अधिक नहीं होगी। 2000 पाउंड अतिरिक्त ताकत का क्या मतलब है? संतुष्टि के साथ एकांत से बाहर आने के बाद लिंगजियो मास्टर बैयुन को खोजने चला गया। इस समय दाई यूलिंग और लेंग मेई अभी भी एकांत में थे।
मास्टर बैयुन ने कहा कि दाई यूलिंग वुमाई के 8वें स्तर के शिखर पर पहुंच गई थी और लेंग मेई भी वुमाई के 8वें स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गई थी। उनसे शीघ्र ही वापसी की उम्मीद की जा रही थी तथा अब वे अपनी खेती को मजबूत कर रहे थे। लिंग जियाओ इन दोनों दोस्तों की प्रगति से बहुत खुश था। गुरुजी, मेरे कुछ प्रश्न हैं और मुझे आशा है कि आप उन्हें हल करने में मेरी सहायता करेंगे। ये देखते हुए कि दाई यूलिंग और लेंग मेई अभी तक एकांतवास से बाहर नहीं आए थे और अब वे यूहुआ संप्रदाय के लिए नहीं निकल सकते थे, लेंग जियो ने बस अपने मन में कुछ सवाल उठाने के लिए इस अवसर का उपयोग किया। ओह, बताओ मुझे। मास्टर बैयुन ने अंततः अपना रंग वापस पा लिया है और अब वह काफी बेहतर मूड में है। यद्यपि 7 सितारा योग्यता के साथ भी वह 12 संप्रदायों में सर्वश्रेष्ठ नहीं है, लेकिन जब तक वह मिंगटियन और मोयान तियानजुन से अधिक मजबूत है, ये पर्याप्त है। उनका दृढ़ विश्वास है कि लिंग जियाओ उन्हें वह करने में मदद कर सकता है जो वह एक बार करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर सके। मास्टर, आपने पहले कहा था कि तियानलोंग जिनशेन से ऊपर एक मजबूत ड्रैगन सम्राट शरीर संरक्षण कला है, लेकिन मैं इसे ठीक से समझ नहीं पाया। तियानलोंग जिनशेन पहले से ही एक सुपर मार्शल आर्ट है और यह सुपर मार्शल आर्ट में सबसे मजबूत होना चाहिए। इसके ऊपर एक मजबूत रक्षात्मक मार्शल आर्ट कैसे हो सकता है? मास्टर बैयुन मुस्कुराए और बोले, तुमने अच्छा सवाल पूछा। खैर, दोनों बच्चे भी एकांतवास से बाहर आ गए हैं। उनके आने के बाद हम मिलकर इस बारे में बात करेंगे। बिल्कुल, लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। कुछ ही देर बाद दाई यूलिंग और लेंग मेई भी ट्रू स्पिरिट हॉल में आ गए। मास्टर बैयुन ने दोनों को बैठने का इशारा किया और फिर कहा, क्या आपकी अवधारणा में 2 शब्द हैं, धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट और सुपर मार्शल आर्ट? तीनों ने सिर हिलाया। वास्तव में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट सभी नपुंसक मार्शल आर्ट हैं। उन्हें मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए आम लोगों की सुविधा के लिए बहुत सरल और नपुंसक बना दिया गया है। ये किसी भी तरह से मार्शल आर्ट का स्तर नहीं है। मास्टर बैयुन ने मुस्कुराते हुए कहा, वास्तविक और पूर्ण मार्शल आर्ट वास्तव में असाधारण मार्शल आर्ट से शुरू होती है जिसे आप कहते हैं। इसे संप्रदाय में गोल्ड ग्रेड मार्शल आर्ट कहा जाता है और इसमें जेड ग्रेड, अमर ग्रेड और दिव्य ग्रेड मार्शल आर्ट भी शामिल हैं। स्वाद के 3 स्तर नहीं, हमने जिन मार्शल आर्ट को विकसित करने के लिए इतनी मेहनत की है, उनमें से अधिकांश अधूरी मार्शल आर्ट हैं। दाई यूलिंग अचंभित रह गया। लिंग जियाओ को आश्चर्य नहीं हुआ। वास्तव में उसने बहुत पहले ही यह खोज लिया था। शानहे मार्शल स्पिरिट ने इन मार्शल आर्ट का विश्लेषण और अभ्यास करते समय पहले ही अनुस्मारक दे दिए थे। हालांकि शानहे मार्शल स्पिरिट के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि इन मार्शल आर्ट के पूर्ण संस्करण क्या थे, इसलिए वह पहले केवल अभ्यास ही कर सकता था। यद्यपि यह मार्शल आर्ट का एक नपुंसक या सरलीकृत संस्करण है, फिर भी इसे अधूरा नहीं कहा जाना चाहिए। ये सिर्फ आम लोगों के अभ्यास के लिए अधिक उपयुक्त है। बस बात की इसकी जटिलता अलग है और इसका अभ्यास करने का स्तर भी अलग है। यह अनुमान लगाया जाता है कि जब लिंग जियो भविष्य में संप्रदाय में प्रवेश करेगा तो वह कई मार्शल आर्ट का सामना कर सकता है जो उसने पहले अभ्यास किया है, लेकिन स्तर पूरी तरह से अलग है। स्वर्ण ग्रेड, जेड ग्रेड, अमर ग्रेड, दिव्य ग्रेड, ये वास्तविक मार्शल आर्ट वर्गीकरण हैं। वैसे अमर और दिव्य मार्शल आर्ट वर्तमान में तियानलोंग महाद्वीप पर मौजूद नहीं है। मानव दुनिया ने एक बार एक तबाही का सामना किया। इस स्तर की 2 मार्शल आर्ट की तरह गायब हो गईं। मार्शल आत्माओं को अभी भी जागृत किया जा सकता है, लेकिन इस तरह की उच्च स्तरीय मार्शल आर्ट केवल अन्य महाद्वीपों में ही पाई जा सकती है। मास्टर बैयुन ने खेद के साथ कहा, ठीक है लिंग जियो, इस सवाल के लिए बस इतना ही। वास्तव में मुझे इन चीजों की बहुत गहन समझ नहीं है। यूहुआ संप्रदाय में शामिल होने के बाद मुझे डर है कि आपको मुझसे ज्यादा जानकारी और सामग्री मिल जाएगी। शायद मुझे अभी भी आपसे कुछ पूछना है। मास्टर बैयुन ने विषय बदल दिया और कहा, अगले हम यूहुआ संप्रदाय की ओर चलेंगे। जाने से पहले मुझे कुछ बातें समझानी होंगी। यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। लिंग जियाओ, दाई यूलिंग और लेंग मेई सभी जानते थे कि मास्टर बैयुन अपना अनुभव प्रदान करने वाले थे। आखिरकार मास्टर बैयुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो यूहुआ संप्रदाय में थे। हालांकि वह अपेक्षाकृत असफल थे, लेकिन जितनी अधिक असफलताएं उन्हें मिली उतना ही अधिक अनुभव उन्होंने सीखा होगा। इसके बारे में सुनने में कोई बुराई नहीं है। उन तीनों ने बहुत ध्यान से सुना, क्योंकि यह उनके भविष्य के मार्शल आर्ट पथ से संबंधित हो सकता है। यदि आप इतने भाग्यशाली हैं कि आप यूहुआ संप्रदाय में प्रवेश कर सके,
तो सबसे पहले आपको अपनी ताकत को छिपाना होगा, समय का इंतजार करना होगा और अपनी साधना को आगे बढ़ाना होगा। बाहरी संप्रदाय के शिष्यों की स्थिति बहुत निम्न है। हालांकि संप्रदाय में साथी संप्रदाय के सदस्यों की हत्या के विरुद्ध नियम है, लेकिन यदि बाहरी संप्रदाय का कोई शिष्य अपंग हो जाता है तो मूलतः कोई समस्या नहीं होगी और वरिष्ठ अधिकारी भी इस पर कार्रवाई नहीं करेंगे। मेरा मतलब कि बाहरी संप्रदायों के बीच प्रदर्शन के बारे में न सोचने की कोशिश करें, बल्कि जब तक आप एक आंतरिक संप्रदाय के शिष्य नहीं बन जाते तब तक जितना संभव हो उतना कम प्रोफाइल रखने की कोशिश करें। तीनों ने मास्टर बैयून की बात समझ ली। आखिरकार दानव ज्वाला त्यानजुन का दर्जा बहुत ऊंचा था। अगर उन्होंने देखा कि मास्टर बैयून के शिष्य सभी बेकार हैं तो वे उन्हें रखने में खुश होंगे और जब वे दुखी होंगे तो उनके साथ खेलेंगे। यदि योग्यताएं बहुत अच्छी हैं तो मुझे डर है कि यह वास्तव में दानव ज्वाला त्यानजुन के जानलेवा इरादे को जगा देगा। उस समय तक दुर्घटनावश मारा जाना संभवतः बहुत आसान हो चुका होगा। एक बार जब आप एक आंतरिक शिष्य बन जाते हैं तो संप्रदाय में आपकी स्थिति में बहुत सुधार होगा। इस समय आपको अपनी ताकत दिखाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आपकी प्रतिभा और ताकत जितनी बेहतर होगी आपको संप्रदाय से उतनी ही अधिक सुरक्षा मिलेगी। जब वो समय आएगा तब भी दानव ज्वाला त्यानजुन आपको आसानी से छूने की हिम्मत नहीं करेगी। लिंग जियाओ ने सिर हिलाया। लिंग परिवार में अपने अनुभव के आधार पर यह वास्तव में सही था। एक और बात जो ध्यान देने लायक है वही कि एक बार जब आपकी प्रतिभा उजागर हो जाए तो अहंकारी मत बनिए। अगर इस समय कोई बड़ा या आपके ही स्तर का कोई ताकतवर व्यक्ति आपको लुभाने की कोशिश कर रहा है तो अगर आपको लगता है कि आप भी उसके जैसे हैं तो उसके साथ जुड़ जाए। मास्टर बैयून अचानक गंभीर हो गए। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कई प्रतिभाओं को देखा है जो इतने घमंडी हैं कि वे किसी को चेहरा नहीं देते हैं या किसी पर ध्यान नहीं देते हैं। परिणाम स्वरूप वे लंबे समय तक मिशन के कारण रास्ते में ही मर गए। हालांकि वह विदेशी दुश्मनों द्वारा मारा गया था, ये स्पष्ट है कि कोई भी उसे बचाने के लिए तैयार नहीं है। न केवल वह मदद पाने में सक्षम नहीं होगा बल्कि वह दुश्मनों की संख्या भी बढ़ाएगा। एक दानव ज्वाला त्यानजुन आपके लिए पर्याप्त है। यदि आपके पास एक और बड़े स्तर का दुश्मन है तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपको हर समय लाइन में खड़े रहना सीखना चाहिए। संप्रदाय में तटस्थ रहना सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। ये सिर्फ एक तथ्य है, खासकर अगर आपके पास पहले से ही दुश्मन है। क्या तुम्हें सब कुछ याद है? याद करना। वास्तव में मास्टर बैयून ने जो कहा वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लिंग जियो ने व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया था। लिंग परिवार में वह ठीक इसी तरह जीवित रहा। पहले तो उन्होंने अपना प्रोफाइल कम रखा, फिर उन्होंने धूम मचा दी और फिर उन्हें मिस्टर लिंग का समर्थक मिल गया। युहुआ संप्रदाय में जाने के बाद हालांकि जगह बड़ी हो गई है और प्रतिद्वंद भी मजबूत हैं, लेकिन करने योग्य चीजें नहीं बदली हैं। ठीक है, अब जब मुझे सब कुछ याद आ गया है तो चलो थोड़ा सामान पैक करें और तुरंत चलें। समय किसी का इंतजार नहीं करता। जल्दी जाओ और जल्दी तैयारी करो। मास्टर बैयून खड़े हुए और बोले, शिष्य आज्ञा मानो। लिंग जियो और अन्य तीन अपने अपने कमरों में लौट आए। थोड़ा सा साफ सफाई की और फिर मास्टर बैयून लिंजे और अन्य को अलविदा कहने के लिए वापस चले गए। क्योंकि समय कम था इसलिए किसी ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। जाने से पहले लिंजे और मास्टर बैयून ने तीनों लोगों को आत्मा के पत्थर और कुछ सच्चे सार की गोलियां दी जो उन्होंने कड़ी मेहनत से जमा की थीं। निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी और उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर होते हैं। अधिकांश ट्रू एसेंस गोलियां निम्न गुणवत्ता की होती हैं, लेकिन ट्रू एसेंस को पुनः स्थापित करने के लिए उपयोग किए जाने पर वे बहुत प्रभावी होती हैं। उसके बाद तीनों लोग बैयून मंदिर लौट आए और मास्टर बैयून के पीछे पीछे युहुआ संप्रदाय में चले गए। उन तीनों ने न तो गाड़ी ली और न ही घोड़े पर सवार हुए, बल्कि पैदल ही चलना पसंद किया। अपने हल्के शरीर के कौशल के साथ वे 1000 मील के घोड़े से भी अधिक तेज गति से यात्रा कर सकते हैं तथा कुछ राक्षसों से भी अधिक तेज गति से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अपने झेन्युआन को बहाल करने के लिए झेन्युआन गोली है। थोड़े आराम के बाद एक दिन में 1000 मील की यात्रा करना बहुत आसान है। युहुआ संप्रदाय युनकोंग शहर से हजारों मील दूर है। तीनों लोगों की पैदल गति से यह अनुमान लगाया जाता है कि वहां पहुंचने में 7 या 8 दिन लगेंगे। यही कारण है कि मास्टर बैयून जल्दी में हैं। 7 दिन जल्दी ही बीत गए और रास्ते में कोई परेशानी नहीं आई। आखिरकार उनके पीछे असाधारण योद्धा थे और वे इच्छानुसार साधारण राक्षसों से निपट सकते थे। 8वें दिन की सुबह अभी तक नहीं हुई थी।
वे चारों एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां का दृश्य अत्यंत सुंदर था। आसमान अभी अभी पीला हो गया था और आप मंद रोशनी से देख सकते थे कि यह जगह धरती पर एक परिलोक जैसी थी। हे भगवान, क्या ये यहोवा संप्रदाय का स्थान है? यहाँ की हवा लोगों को तरोताजा महसूस कराती है, मानो इसमें कोई जादुई उपचार प्रभाव हो। दाई यूलिंग ने आह भरने से खुद को नहीं रोका। पहाड़ों पर भी जादुई जड़ी बूटियां हैं, जो उन जगहों पर मिलना मुश्किल है जहां आम लोग रहते हैं। ये तो बस किनारा है। यहोवा संप्रदाय के पहाड़ की तलहटी तक अभी भी लगभग 100 मील की दूरी है। जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि छिपे हुए संप्रदाय योद्धाओं के लिए इतने आकर्षक क्यों हैं। मास्टर बैयून मुस्कुराए और फिर से गति बढ़ा दी। यद्यपि यहाँ का रास्ता कठिन और खतरनाक है तथा कई स्थानों पर चट्टानें भी हैं, फिर भी यह उसके और अन्य तीनों के लिए कुछ भी नहीं है। सभी की शारीरिक क्षमताएं अत्यंत उत्कृष्ट हैं।